अब्बू की वफ़ात के बाद राहिला ने ख़ुद को सबसे अलग थलग कर लिया था। वो किसी से बात नहीं करती थी। शुरू में हम समझे कि वो एक गहरे सदमे में, लेकिन असल वजह कुछ और थी। वो ख़ुद को अब्बू की डेथ का कसूरवार समझ रही थी, जबकि ऐसा नहीं था। वो तो सिर्फ एक हादसा था। राहिला ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मेरी वजह से मेरे अब्बू की जान गई। लोग मुझे देख कर खुसर फुसर करते हैं। वो यकीनन यही कहते कि देखो अपने अब्बू को गलत दवाई देकर उनकी जान ले ली। मैं भला ऐसा क्यों करूँ? मैंने ऐसे नहीं किया। मैंने उनको गलत दवाइयाँ नहीं दी। मैं अपने अब्बू से बहुत प्यार करती थी। मैं उनकी जान नहीं ले सकती। मैंने उनको नहीं मारा। जब सोशल फोबिया इंसान डेवलप कर रहा होता है, कोई इंडिविजुअल डेवलप कर रहा होता है, तो उसको किसी भी नए इन्वायरमेंट में जाने से डर लगता है, नए लोगों से मिलने जुलने में डर लगता है, खौफ महसूस होता है। पब्लिक प्लेसेस में पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना, पब्लिक प्लेसेस में खाना, बात करना, इन सब चीज़ों से उन्हें बहुत ही ज़्यादा घबराहट की कैफियत महसूस होती है। इसके साथ साथ अगर स्कूल लाइफ से अगर हम स्टार्ट करते हैं, तो स्कूल में वो एग्ज़ाम देना या सिर्फ छोटी सी चीज़ है कि आपने किसी टीचर ने सवाल पूछा और आपने हैंड रेस करके जवाब देना है, दे वोंट बी एबल टू डू दैट। ठीक है, उन्हें उनका एक इंटेंस फियर होता है कि दे विल बी जज्ड एंड स्क्रूटनाइज्ड बाय अदर्स, जिसकी वजह से वो बचपन से ही उस चीज़ को करना छोड़ देते हैं। फिर एडल्टहुड में आके हो सकता है कि किसी पब्लिक डीलिंग हो रही है, किसी ऐसे वर्क प्लेस पे वो जा रहे हैं जहाँ पे उन्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, कोई वर्कशॉप कंडक्ट करनी है या उसका पार्ट ही होना है अगर, तो दे विल नॉट बी एबल टू डू दैट। ऐसे इंडिविजुअल्स जिन्हें सोशल सेटिंग्स में एंग्जाइटी या घबराहट महसूस होती है, अमूमन उन सिचुएशंस में जहाँ पे उन्हें एंग्जाइटी महसूस होती है, उसको अवॉइड करने के लिए वो बिल्कुल अपना कता ताल्लुक़ कर लेते हैं, कमरे में बंद रहेंगे या स्कूल जाना। बहुत केसेस में ऐसे बच्चे भी आते हैं जो कि स्कूल जाने से डरते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि घर में बंद कर लिया है, पेरेंट्स से भी फिर वो दूर होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे इंडिविजुअल्स जिन्हें सिवियर सोशल फोबिया है, उनके सिम्टम्स इनिशियली तो बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट होंगे जिस तरह किसी और सोशल फोबिया के स्टार्ट होंगे, बट उसके साथ साथ ये हो सकता है कि कोमॉर्बिडिटी हो जाए दूसरे साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स की, लाइक डिप्रेशन इनमें पे बहुत कॉमन हो जाता है। नेगेटिव थिंकिंग बहुत एक्सट्रीम पे चली जाती है, जिसकी वजह से अगर ये चाहते भी हैं कि उस सिचुएशन को शायद हम हैंडल कर लें, इनकी नेगेटिव थिंकिंग या डिप्रेशन इनको वो चीज़ करने नहीं देता है। जब एहसास खौफ बन जाए तो ज़िंदगी अजीब बेढंगे अंदाज में गुजरना शुरू हो जाती है। राहिला को अपने इर्द गिर्द के माहौल से खौफ महसूस होने लगा था। उसको लगता था कि जैसे हर कोई उसको देख रहा है, उसके बारे में बात कर रहा है और उसी पर तनकीद कर रहा है। देखो राहिला, खुद को संभालो। क्या हो गया? सारा दिन कमरे में बैठी रहती हो, बाहर निकला करो, हम सबसे बातें किया करो। ऐसे तो तुम परेशान हो जाओगी। देखो इस तरह करोगी तो और तुम्हारी तबीयत ख़राब होती जाएगी। हम लोगों से डर लगता है? नहीं लगता ना, तो और लोगों से भी मिलोगी तो तुम रिलैक्स फील करोगी। ऐसे कब तक के कमरे में खुद को बंद करके अपने आप को जहनी मरीज बना लोगी तुम? नहीं करो ऐसे। देखो सब लोग तुम्हारी वजह से परेशान रहते हैं। देखो खुद को संभालो। नहीं मिलना, मैं ऐसे ही सही हूँ। ऐसे क्यों सही हो? नहीं सही है। ऐसे कब तक चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा। सब लोग तुम्हारी वजह से परेशान हैं। तुम्हें पता है तुम्हारे भाई भी कितने परेशान रहते हैं तुम्हारे लिए। और देखो किसी भी चीज़ में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम्हें पता है ना इस बात का? तुम समझ रही हो ना मेरी बात? राहिला, राहिला समझ रही हो ना तुम मेरी बात? राहिला बहुत कम अपने कमरे से निकला करती थी ताकि उसे किसी का सामना ना करना पड़ जाए। उसका कमरा हर वक्त बिखरा रहता था और घर की मुलाजमत तक को उसके कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी। एक मैं थी सिर्फ जो उसके कमरे में जाती थी। एक दिन मैंने राहिला को बड़ी मुश्किल से राज़ी किया कि वो अपने कज़न्स के साथ बैठकर कुछ गपशप कर ले। उसने मेरी बात मान ली, मगर अफसोस कि उसे इस बात का कुछ अच्छा सिला नहीं मिला। क्या मुसीबत है यार। तो क्यों आए हो? मना कर देते ना। सहर भाभी की वजह से आ गया, वरना कौन मिलना चाहता है इस नफसियाती से। खुद को न जाने क्या समझती है। पागल तो नहीं है वो? बेचारे अंकल की डेथ हो गई और तुम कह रही हो पागल नहीं है वो।
खुद को पढ़ी लिखी कहती है, मेडिसिन देते वक्त भैया भाभी से पूछ नहीं सकती थी? सब कज़न्स की बातें सुनने के बाद मुझे यकीन हो गया अप्पू का इंतकाल मेरी वजह से हुआ। सब मुझे घूरते थे, मुझे कसूरवार समझते थे, लेकिन सबके बावजूद मैं अपनी तन्हाइयों से छुटकारा चाहती थी, अपने दोस्तों में रहना चाहती। लेकिन मैं जब किसी के सामने जाती तो मेरे हाथ पांव फूलते, मुझे डर लगता, मुझे उनसे खौफ महसूस होता, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाता। इसलिए मैं अपने कमरे में कैद हो गई। फ़ोबिया के लिए जो थेरेपीज़ हम यूज़ करते हैं उनमें एक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, जिससे कॉग्निटिव आपके जो थॉट पैटर्न्स हैं उनको चेंज करते हैं और आपका जो बिहेवियर है किसी भी एनवायरनमेंट में उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत ही सक्सेसफुल थेरेपी है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, वो भी यूज़ की जाती है। उसके साथ साथ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ फ्यू सेशंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक काउंसलिंग वे यू लर्न कि यहाँ ये कहाँ मतलब ये चीज़ जो है इसको डील कैसे करना है या आप इसकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उससे फेस कैसे करना है। दीज टू आर बेसिकली द मोस्ट यूज्ड थेरेपीज सोशल फोबिया के लिए। नाज़रीन, दुनिया में डिप्रेशन या फिर सब्सटेंस अब्यूज़ के बाद तीसरा बड़ा नफ्सियाती मर्ज सोशल डिसऑर्डर या फिर सोशल फोबिया है, और हमारे यहाँ ये फोबिया बहुत ही तेज़ी से अपनी जगह बनाते जा रहा है। नाज़रीन, अगर आपके पास भी किसी भी किस्म के फोबिया पेशेंट की कोई भी कहानी हो तो हमें ज़रूर लिख दीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है phobia@health-tv.tv। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें लिखते रहिएगा। हम अगली बार फिर हाजिर होंगे अपनी किसी फोबिया कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।